आज हम पढ़ेंगे आपकी बसंत हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची, जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार जी। पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। चिड़िया के थे बच्चे चार, निकले घर से पंख पसार, पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को धाए। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। इस कविता की जो पंक्तियाँ हैं, इसी से हमें इस पाठ की कहानी का पता चलता है कि हम इस कहानी में क्या पढ़ना चाहते हैं या चिड़िया से संबंधित है ये कहानी। इन पंक्तियों में स्वयं को बताते हैं, यानी कि कविता की जो ये पंक्तियाँ हैं, ये पाठ इसमें स्वयं को बताता है। आपने जो है अपनी हिंदी की बुक में से पहला चैप्टर जब आपने पढ़ा था, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना का पाएंगे, यानी कि जो पंछी हैं वो खुले आकाश में उड़ने वाले हैं। हम पक्षियों को कैद में नहीं रख सकते हैं, और वो कैद में रहकर पक्षी जो है कुछ भी नहीं करते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, तो वो जी नहीं सकते हैं। कैद में अगर हम उन्हें रखेंगे, वो ना गा सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना ही वो कैद में रह सकते हैं। आप खुद भी सोचिए बच्चों कि अगर आपको कैद में रख दिया जाए या पिंजरे में बंद करके रख दिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। आपको जो अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आप खुले आकाश में घूमना चाहेंगे, खुले वातावरण में। तो ऐसे ही जो पक्षी होते हैं वो भी खुले आसमान में उड़ते हैं। उनको खुला आसमान पसंद है, उनको धरती पसंद है, उनको पेड़ पौधे पसंद होते हैं, उनको नदियों का जल पीना पसंद होता है। आपका जो आज का पाठ है वो भी कुछ ऐसा ही है। एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची खुले आकाश में घूम रही है। वह जगह जगह घूमती है, मस्त होकर गाना गा रही है। जब वो उड़ते उड़ते थक जाती है, यानी कि एक चिड़िया की छोटी सी बच्ची है, वो जगह जगह घूम रही है, आकाश में, नदियों में, पेड़ों पर। वो जो इतना घूम रही है, वो दिन भर घूमती रहती है। जब वो घूमते घूमते थक जाती है तो वो क्या करती है, वो बैठना चाहती है, एक जगह बैठती है। तब उसे एक जगह दिखाई देता है एक सुंदर सा बगीचा, जिसमें फव्वारे लगे हैं, फूल लगे हुए हैं, उसमें जो है पेड़ भी है। और उस पेड़ की टहनी पर आकर जो है वो बैठ जाती है। तब वो देखती है कि उसमें जो है बहुत ही सुंदर फव्वारा भी लगा हुआ है। तो चिड़िया की बच्ची एक बड़े से पेड़ की टहनी पर बैठ जाती है। उसे ये नहीं पता होता कि ये किसका बगीचा है और ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ हूँ। तब चिड़िया को पता चलता है कि ये जो बगीचा है वो सेठ माधव दास का है। सेठ माधव दास नगर के बहुत ही धनी आदमी हैं, यानी कि बहुत बड़े आदमी हैं। बहुत सारे उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। और जो माधव दास जी हैं वो कला प्रेमी हैं, यानी कि उन्हें प्राकृतिक चीज़ें बहुत पसंद है, उन्हें प्रकृति से बहुत प्यार है। इसलिए उन्होंने अपने घर को एक बड़ा सा घर बना रखा है, और वो संगमरमर के पत्थरों से बनवाया हुआ है। यानी कि जो उनकी कोठी है वो संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है। और उस कोठी के बाहर उन्होंने एक सुंदर सा बगीचा भी बनवाया हुआ है। उस बगीचे में सुंदर रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं, फव्वारा है, पेड़ पौधे हैं, अर्थात चारों तरफ सुंदरता फैली हुई है। माधवदास केवल कला के ही प्रेमी नहीं हैं, इसके अलावा उनमें कोई भी बुरी आदतें नहीं हैं। जुआ खेलना, शराब पीना, या कोई भी और जैसे बड़े बड़े अमीर लोगों में होती हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें बहुत सी बुरी आदतें होती हैं। जुआ खेलते रहते हैं, वो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, और भी कई नशीले सेवन करते रहते हैं। परंतु माधवदास में ऐसी कोई भी बुरी आदत नहीं है। वो जब खाली समय होता है तो वो क्या करते हैं, वो अपने खाली समय, वो अपना पूरा काम पहले अपना काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, और जो उनका खाली समय होता है उस खाली समय में वो अपने घर के बरामदे में बैठकर, उनके घर के बरामदे में एक तख्त लगा होता है जिसमें एक कालीन बिछा होता है, एक गोल सा बड़ा सा तकिया होता है, और उस तकिए में अपना सिर टिकाकर वो बैठते हैं और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते रहते हैं, अपने बगीचे को देखते रहते हैं। उन्होंने अपने बगीचे में बहुत ही सुंदर तरीके से सजा रखा होता है। उन्हें फव्वारे बहुत पसंद हैं, इसलिए उन्होंने अपने बगीचे में फव्वारे लगा रखे हैं बहुत सारे। अपने बगीचे को उन्होंने सुंदर रंग बिरंगे फूलों से सजा रखा है। बहुत सारे पेड़ पौधे और भी बहुत सारी वनस्पतियाँ उन्होंने अपने बगीचे में लगा रखी हैं। अब आती है बात चिड़िया की। वो जो चिड़िया उड़ के थक के उनकी जो है
टहनी में आकर बैठ जाती है। जब वो चिड़िया एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बैठती है, एक टहनी से दूसरी टहनी पर बैठ रही होती है, तो माधव दास उसको ऐसा करते हुए देख लेते हैं। वो गाना गा रही है, वो नाच रही है, वो कभी एक फूल पे, कभी दूसरे फूल पे, कभी एक टहनी पे, कभी दूसरी टहनी पे बैठती रहती है। और माधव दास जी ये देखकर जो है बहुत खुश होते रहते हैं और वो चिड़िया की बच्ची के पास चले जाते हैं और उससे बात करने लग जाते हैं। वो चिड़िया इतनी सुंदर होती है, उसकी गर्दन लाल होती है, उसका शरीर जो है गुलाबी रंग का होता है, उसके बड़े बड़े पंख नीले और काले रंग के होते हैं, उसकी चोंच जो है बहुत नुकीली होती है। चिड़िया का ऐसा रूप देखकर माधव दास जी बहुत ही खुश हो जाते हैं, उस पर मोहित हो जाते हैं और चिड़िया से बात करने लग जाते हैं। माधव दास जी चिड़िया को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि चिड़िया सुनो, चिड़िया की बच्ची सुनो। तब चिड़िया कहती है कि अरे मुझे नहीं पता था कि ये आपका बगीचा है, मैं तो ऐसे ही घूमते घूमते आई और मैं यहाँ पर आकर बैठ गई हूँ। तब माधव दास जी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे आके बैठ गई हो तो बैठ जाओ, ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। वो चिड़िया से मीठी मीठी बातें करने लग जाते हैं और चिड़िया से बोलते हैं। वो फिर चिड़िया भी उनसे जो है बात करने में मस्त हो जाती है। माधव दास जी चिड़िया को कहते हैं कि चिड़िया की बच्ची तुम मेरे पास ही रहो, तुम मुझे रोज़ मधुर मधुर गाने सुनाया करो अपनी मीठी मीठी आवाज़ में, तुम यहीं मेरे बगीचे में रहो। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा सोने का पिंजरा बनवा दूंगा और तुम उस पिंजरे में रहना। एक बड़ा सा सोने का कटोरा बनवा लूँगा और तुम्हारे जो है तुम उसी में अपना खाना खाना। क्योंकि जो माधव दास जी होते हैं वो इतने बड़े व्यापारी तो होते हैं, वो बहुत धनवान तो होते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो उनके पास नहीं रहते। वो इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं और वो अकेलापन जो है उन्हें खाता रहता है, कचोटता रहता है। तब माधव दास जी इसीलिए चिड़िया की बच्ची को कहते हैं कि तुम मेरे पास रहो और जब मैं अकेला रहूँगा, उदास होऊंगा, तो तुम मुझे अच्छे अच्छे गाने सुनाना। तुम मेरे लिए जो है अच्छी अच्छी आवाज़, मीठी मीठी आवाज़ में गुनगुनाते रहना और मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा। तब चिड़िया कहती है वो क्या होता है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, ये सोने का पिंजरा क्या होता है, मैं क्या करूँगी उसका, मैं तुम्हारे सोने के कटोरे का क्या करूँगी। मुझे तो खुले आकाश में रहना पसंद है, खुले वातावरण में रहना पसंद है, मुझे तो ये पेड़ पौधे पसंद है। मैं तो पानी भी जो है नदी झरने का पानी पीती हूँ, बहता हुआ नदी का पानी जो है मुझे प्यास जब लगती है मैं उसी को पीती हूँ। मुझे पेड़ों के फल जो है वही अच्छे लगते हैं और खाना तो मेरी माँ जो मेरे लिए 2 दाने लेकर आती है मुझे वही पसंद है। मुझे अपने भाई बहनों के साथ रहना पसंद है, मुझे अपना घर पसंद है, मुझे अपनी माँ के साथ रहना पसंद है। मुझे किसी पिंजरे में रहना पसंद नहीं है, मुझे किसी भी सोने का लालच नहीं है। तब माधव दास जी कहते हैं अरे चिड़िया तुम कैसी बातें करती हो, सभी लोग तो इसमें तृष्णा में फंसे रहते हैं, सोने चांदी को पाने की तृष्णा में लगे रहते हैं, लेकिन एक तुम हो कि तुम्हें जो है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब चिड़िया कहती है नहीं नहीं, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। माधव दास जी चिड़िया को अपनी बातों में उलझाकर रखते हैं, वो उससे मीठी मीठी बातें करते रहते हैं और तभी जो है माधव दास जी चिड़िया की बच्ची को अपनी बातों में उलझा के रखते हैं, उससे बहुत मीठी मीठी बातें करते रहते हैं कि तुम यहीं रहो, मेरे पास रहो, मेरे लिए गाना गाओ। और चिड़िया उन्हें बार बार मना करती रहती है कि नहीं, मुझे जो है खुले आकाश में उड़ना पसंद है। और वो इस तरीके से जब चिड़िया को अपनी बातों में उलझा कर रखते हैं तभी जो है वो अपने एक छोटी सी घंटी वहाँ पे लगी होती है बैल को, उसको बजा देते हैं। और जैसे ही वो बैल बजाते हैं उनके घर का जो बड़ा सा घर है, कोठी है, उस वहाँ से जो एक नौकर भागते भागते माधव दास के पास आ जाता है उस बगीचे में। और जब माधव दास उससे बातें कर रहे होते हैं चिड़िया से, तो वो उस नौकर को कहते हैं चिड़िया को पकड़ने के लिए, चिड़िया को पकड़ने का इशारा करते हैं कि इस चिड़िया को पकड़ लो। और वो नौकर जो है चिड़िया को पकड़ने के लिए हाथ आगे करता है और माधव दास और चिड़िया से बातें करते रहते हैं। अरे चिड़िया तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी प्यारी हो, तुम मेरा जो है मन बहलाओ, मेरा मनोरंजन करो। और उधर से नौकर जैसे ही उसको पकड़ने के लिए जाता है तो चिड़िया को महसूस होता है कि एक बड़ा सा हाथ जो है, कठोर हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा है, उसे अपने शरीर पर महसूस होता है। और जैसे ही नौकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है चिड़िया जो है वहाँ से अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ने लग जाती है और उड़ते उड़ते वो सीधे अपने घोंसले में आ जाती है, अपनी
माँ के पास आ जाती है और वहाँ पे आके वो अपनी माँ से लिपट जाती है और रोने लग जाती है, ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है कि माँ माँ माँ। उसकी माँ को कुछ समझ में ही नहीं आता कि हुआ क्या, क्या बात है। वो चिड़िया से बार बार पूछती रहती है कि बेटा क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो। लेकिन चिड़िया अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहती है। वो बहुत डर जाती है और अपनी माँ के गले लग जाती है, रोने लग जाती है और आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करके उसे बहुत सुकून मिलता है और बहुत आराम मिलता है और वो इस तरीके से अपनी माँ से लिपटी रहती है कि अब वो कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी। चिड़िया की बच्ची सोचती है कि मैं अगर आंखें खोलूँगी तो पता नहीं कहीं मैं अपनी माँ से दूर ना हो जाऊँ, और माँ उसे बार बार पूछती रहती है। लेकिन चिड़िया अपनी माँ से कुछ भी नहीं कह पाती, वो बस रोती ही रहती है कि माँ माँ माँ। और इस तरीके से अपनी माँ के गले लगकर उस चिड़िया की बच्ची को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। इस कहानी में आपने देखा कि जो चिड़िया है उसको कैद में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कैद में नहीं रह सकती, वो आज़ाद रहना चाहती है। उसको खुले आकाश में उड़ना पसंद है। वो किसी के कैद में नहीं रहती है। उसे किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दुनिया के सारे प्रलोभन जो हैं बेकार हैं। अब और हमारा जो घर है वही हमारे लिए सुरक्षित है। हमारा घर ही हमारे लिए सब कुछ है। माँ के प्यार के आगे कुछ भी नहीं है। हमारे घर के आगे कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती है। अपने भाई बहन, अपने माँ बाप, अपना परिवार, यही सब हमारे लिए मायने रखता है।